राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सियासी उठापटक का दौर तेज हो गया है। बीजेपी इस पूरे मामले में हमलावर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। वहीं अब ये सवाल भी उठने लगा है कि अगला नंबर क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हो सकता है। बीजेपी नेताओं ने दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल की भी भूमिका जाहिर की। पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह। तो सवाल ये उठने लगा है कि क्या अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का हो सकता है। ये सवाल बीजेपी लगातार उठा रही है। वहीं सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही इस घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। 22 मार्च 2021 में दिल्ली में बनी आबकारी नीति पर 2023 तक एक्शन लगातार बना हुआ है। आबकारी नीति के नाम पर हुए इस घोटाले में कई अफसर, कई नेता और कई कारोबारी जेल अब तक जा चुके हैं। इस कड़ी में कई किरदारों के नाम उजागर हुए और अब अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी को लेकर कयासों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी नेताओं ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अपने निशाने पर केजरीवाल को लिया है। ऐसे खाए हैं तो सच्चाई सामने आएगी ही। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप कितना भी शोर मचाते रहे, आज संजय सिंह की गिरफ्तारी से एक बात तो सच हो गई कि सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई सामने आती है। संजय सिंह ने पहले दिन से शराब घोटाले में पैसे खाए थे और कल जब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने तभी तय हो गया था कि संजय सिंह बच नहीं सकते, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने अपनी गवाही में पहले दिन कहा था कि जब वो अरविंद केजरीवाल के घर गए थे तो संजय सिंह वहां मौजूद थे। इसलिए तो हम कह रहे हैं, मिले जब कड़ी कड़ी एक जंजीर बने। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी इस मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरने में जुटी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी जमकर पलटवार कर रही है। दिल्ली बीजेपी ने संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को लेकर आज एक पोस्टर जारी किया, जिसमें संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को सलाखों के पीछे दिखाया गया है और लिखा है 2 कैदी। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए हैं। एक नहीं, एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में इनकी सरकार बनी 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। इधर आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज मोर्चा खोले हुए हैं। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने शराब घोटाले के मामले में जानबूझकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया है और बिना जांच के ईडी की कार्रवाई की जा रही है। अब 2024 तक, जब तक चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बहुत सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालेगी, ताकि कोई जनता की बात ही ना कर सके, कोई विपक्ष की बात ही ना कर सके, ताकि चुनाव के अंदर आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीत सके। मगर ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज से पहले बहुत सारे तानाशाह आए हैं दुनिया में, जिन्होंने ये कोशिशें की हैं, मगर तानाशाही जब जब बढ़ती है, जब जब जुल्म बढ़ता है, तब तब लोग जो है और ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे तानाशाहों के खिलाफ। और अब आप देखेंगे केंद्र सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस भी बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि अडानी मामले में ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की और संजय सिंह लगातार अडानी पर सवाल उठा रहे थे, लिहाजा उनकी आवाज को दबाने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये तो बिल्कुल जो होना चाहिए था और जो इस सरकार का तरीका है उसके मुताबिक काम हो रहा है। जो बोलेगा अंदर जाएगा, जो सवाल पूछेगा अंदर जाएगा, और जो ज़्यादा कर्रा बोल रहा है उसके ऊपर ज़्यादा कर्रे कानून के ज़रिए से उनको फंसाने की पूरी कोशिश की जाएगी, और ये काम चल रहा है। तो संजय जी को आज जो गिरफ़्तार किया गया है, मेरे लिए तो कोई हैरत की बात नहीं है। वो तो जिस तरह पार्लियामेंट में बोलते हैं, जिस तरह बाहर बोलते हैं, जिस तरह इंटरव्यू देते हैं, खुलेआम प्रधानमंत्री को और इनके दूसरे नेताओं को चैलेंज करते हैं,
तो ये तो बिल्कुल तय था कि उन्हें तो जेल जाना ही है, चूँकि यही रस्म आजकल भारतीय जनता पार्टी जो है वो निभा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को आज ये कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी जेल की धमकियों से डरने वाली नहीं है। आपने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, आपने सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, 1 साल तक जेल में रखा, आज आपने संजय सिंह को जेल में डाल दिया। लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं में, विधायकों में, सांसदों में, एक एक कार्यकर्ता में जब तक आखिरी सांस है, हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इन तमाम आरोपों पर बीजेपी ने साफ किया है कि जांच एजेंसियां कानून के मुताबिक काम कर रही हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सवाल उठाते हुए कहा कि 2021 में बनी शराब नीति में कई कारोबारियों को मुनाफा पहुंचाया गया था, जिसके तार आम आदमी पार्टी के नेताओं से जुड़े चले गए और एक के बाद एक नेताओं की गिरफ्तारी होती चली गई। आपने पहली बार ऐसा हुआ दिल्ली में, और क्यों किया ऐसा, कि कानूनी सलाह के बावजूद आपको एक्साइज डिपार्टमेंट ने कानूनी सलाह दिया था कि आप अपने पुराने शराब नीति को मत बदलिए। उसके बावजूद आपने पुराने शराब नीति को बदला। क्या कारण था आपने बदला? क्या कारण था कि मैन्युफैक्चरर के हाथ में रिटेल देना यह गैर कानूनी है, मगर आपने मैन्युफैक्चरर के हाथ में रिटेल दिया? क्या कानून था कि पहली बार हिंदुस्तान के किसी राज्य में ऐसा हुआ कि पहले शराब पे कमीशन 6% का होता, 2% का होता था, माफ कीजिएगा, पहले 2% का कमीशन होता था, उसे बढ़ा करके 12% का कमीशन किया गया, और उसमें से राउंड ट्रिपिंग करके 6% आम आदमी पार्टी के ट्रेजरी में जाती थी। इधर आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वो झुकने वालों में से नहीं है और उनके खिलाफ हुई कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित है। पहली बार नहीं हो रहा, प्राचीन काल से ऐसा होता रहा है कि जो भी राजा घबराता है, तो जिससे घबराता है उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। हिंदुस्तान में प्राचीन ऐसी मैथोलॉजिकल बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के साथ भी यही हो रहा है। ग्राउंड पे जाके पता करिए तो उनके कुशासन से सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, कोई उनके हक में वोट करने को तैयार नहीं है। 2024 के हार की बौखलाहट, इंडिया अलायंस के पैरों की धमक से इतने घबराए हुए हैं कि 8 घंटा रेड मारने के बाद जब लेश मात्र भी कहीं सबूत नहीं मिला तो निराधार उठा लिया। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आबकारी घोटाले में आखिरकार संजय सिंह कैसे फंसे। दरअसल संजय सिंह की गिरफ्तारी के पीछे दिनेश अरोड़ा की गवाही है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस मीटिंग में संजय सिंह भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक ईडी को दिए बयान में दिनेश अरोड़ा ने बताया कि वो एक प्रोग्राम में संजय सिंह से मिला था और इसके बाद मनीष सिसोदिया से उसकी मुलाकात हुई थी। सूत्रों के मुताबिक ये प्रोग्राम दिल्ली चुनाव से पहले फंड जुटाने के लिए किया गया था। चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा सबसे पहले संजय सिंह से मिला था। मनीष सिसोदिया से उसकी मुलाकात अपने रेस्टोरेंट पर हुई एक पार्टी में हुई थी। संजय सिंह के कहने पर अरोड़ा ने कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की। अरोड़ा ने दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी फंड जुटाया और 32 लाख रुपए का चेक सिसोदिया को सौंपा। ईडी ने आरोप लगाया है कि इसके बदले संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मामला सुलझाया जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग था। अमित ने उनसे अपनी दुकान को पीतमपुरा से ओखला शिफ्ट करने में मदद मांगी, लेकिन ये मामला एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग था। दिनेश अरोड़ा ने सामने उठाया और फिर संजय सिंह के निर्देश पर एक्साइज डिपार्टमेंट ने मामले को निपटा दिया। बहरहाल संजय सिंह को लेकर बयानों और आरोपों का दौर जारी है, तो वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी आमने सामने है। लेकिन अब सियासी गलियारों में शराब घोटाले के तार अरविंद केजरीवाल से भी जोड़े जा रहे हैं। लिहाजा ये सवाल उठने लगा है कि क्या अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।